नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए 25 बड़ी खबरों को देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाएं। संसद में बदले समीकरण, यूसीसी पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। विपक्षी दलों का वक्फ बिल पर समर्थन, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेजी दिखाएगा। केंद्र वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अब केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने यूसीसी पर काम आगे। राहुल 6 दिन में दूसरी बार गुजरात जाएंगे। जिलाध्यक्ष चुनने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। कांग्रेस 37 साल से राज्य की सत्ता से बाहर गांधी मंगलवार को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राज्य की जिला इकाइयों को मजबूत करने के पार्टी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी ने किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी नाम रखे। केरल शिक्षा मंत्री बोले, भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करेगा। वापस लेने की मांग की देश भर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2 पर छिड़े भाषा विवाद के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कई किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी नाम रख दिए हैं। पीएम बोले, मुसलमानों से हमदर्दी तो मुस्लिम अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल हरियाणा दौरे पर रहे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट अमेरिका में हमास हिजबुल्लाह का सपोर्ट करने पर कार्रवाई होगी। विदेश मंत्री बोले, विदेशियों को इसका संवैधानिक अधिकार नहीं, वीजा रद्द कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सभी वीजा धारकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और फ्री स्पीच के नाम पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन किया तो एक्शन पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद एक्शन सेहत का हवाला देकर बेल मांग सकता है। चौकसी चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में होगी एंट्री। पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएस। बलूच विद्रोहियों से निपटना मकसद। रूस का यूक्रेनी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 21 लोगों की मौत, सड़क पर शव बिखरे। लगातार दूसरे दिन हवाई हमले जारी। चीन की अपील, अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह खत्म करे। कहा, जिसने शेर के गले में घंटी बांधी वही खोले। अमेरिका अपनी गलती सुधारे। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी। ट्रंप की हत्या के लिए युवक ने माता पिता को मारा, घर में गोली मारी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता था, हिटलर से प्रेरित था। योगी आदित्यनाथ का आग उगलता बयान, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी बोले, वक्फ की जमीनों पर अब अवैध कब्जे नहीं बल्कि गरीबों के लिए मकान बनेंगे। कहा, जिसे भारत से दिक्कत है, जिसे बांग्लादेश प्यारा है, वो सीधे चला जाए वहाँ। ये सिर्फ बयान नहीं, सीधा चेतावनी है और निशाना बिल्कुल साफ है। अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी। तमिलनाडु से आया धमकी भरा ईमेल, सुरक्षा बढ़ा लो। अयोध्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। सर्च ऑपरेशन तेज, संदिग्धों की तलाश जारी। रामलला को डराने की ये कोशिश क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक सुनवाई। 70 से ज्यादा याचिकाएं इस कानून को असंवैधानिक बता रही हैं, लेकिन 7 राज्य खुलकर बोले वक्फ कानून को छूना भी मत। अब देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी, क्या देश में धर्म के नाम पर चल रही जमीनी बाजीगरी रुकेगी या फिर संविधान के नाम पर इसे बचा लिया जाएगा? आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। ईडी दफ्तरों का घेराव। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर चार्जशीट से भड़की कांग्रेस। कहा, मोदी शाह हमें धमका रहे हैं। अब सवाल ये, क्या कांग्रेस खुद को बचा रही है या सच में साजिश का शिकार हो रही है? देश देख रहा है। शाह का भतीजा बनकर की करोड़ों की ठगी। 2021 से जेल में बंद एक ठग ने 90 करोड़ रुपए के टेंडर का झांसा देकर 4 करोड़ उड़ा दिए। बोला, मैं अमित शाह का भतीजा हूं। अब कोर्ट ने उसकी जमानत भी ठुकरा दी। सवाल उठता है, ऐसे लोग YPI नामों का इस्तेमाल करके कब तक जनता को ठगते रहेंगे? श्रीनगर की गर्मी ने मचाई सनसनी। 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। 30.4 डिग्री तापमान, सामान्य से 10 डिग्री ज्यादा गर्मी ने लोगों को झुलसाया। मौसम विभाग ने 25 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। ये जलवायु परिवर्तन का संकेत है या कोई और बड़ी चेतावनी?